हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स का चस्का। आज हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स का चस्का में आपको कई तरीके के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे जो कि हमें कभी समझ में आते हैं, कभी याद नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें उनके लॉजिक्स ही क्लियर नहीं होते। तो उसमें आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम इतना सारा काम करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्लासीफाई करते हैं, उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इतने सारे स्टेप्स हम क्यों फॉलो करते हैं, उसके कुछ तो फ़ायदे होंगे ना। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझा था कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स में फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्यों की जाती है ये अकाउंटिंग। सो देर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से अकाउंटिंग की यूसेज होती है। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब आपको अकाउंटिंग की मदद से ही मिल पाएगी। क्योंकि अकाउंटिंग में आप बुक्स तैयार करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं जिसमें बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। सो अगर मुझे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है, जैसे मैंने कोई सेल करी या कोई परचेज करी या कोई एसेट कभी खरीदा बेचा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मुझे देखनी है तो मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स की मदद से ही देख पाऊंगी। सो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन देखना हो, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना हो, बिजनेस की वर्थ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो, इन सब के लिए हमें अकाउंटिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। हमारा सेकेंड एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो है जो पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, पूरे बिजनेस के डिसीजंस ले रहा है, सारे फाइनेंशियल डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है। सो अकाउंटिंग उसे मदद करती है वो डिसीजंस लेने में। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि उन्हें एक और ब्रांच खोलनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए वो अपनी पहले अकाउंटिंग बुक्स देखेंगे कि अभी जो भी उनकी ब्रांचेस ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में हैं उनसे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, क्या हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, इतने फंड्स हैं, क्या हमारे पास इतने कैश अवेलेबल हैं कि हम एक नई ब्रांच खोल सकते हैं, क्या हमें उससे प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं। ये सारे फैसले लेने के लिए मैनेजमेंट को अपनी करंट अकाउंटिंग बुक्स को देखना पड़ेगा। सो अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। हमारा थर्ड एडवांटेज है रिप्लेसेस मेमोरी। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सामान को बनाना, एक फैक्ट्री सेटअप करना, फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे, उसके बाद ऑफिस सेटअप करना, ऑफिस के खर्चे, फिर सेल करना, सेल से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत तरीके की इनकम जनरेट होती है। इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को हम याद कैसे रखेंगे। सो इट इज़ बेटर कि हम इन ट्रांजेक्शन्स को याद करने की बजाय इन्हें कहीं पे रिकॉर्ड कर लें, और इसे रिकॉर्ड करने में मदद मिलती है हमें अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग हमें एक ऐसी बुक्स बनाने में मदद करता है जिससे हम सारी ट्रांजेक्शन, सारे इवेंट्स कितने भी हों एक बिजनेस के अंदर, सब के सब एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हमें इन इवेंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा थर्ड एडवांटेज है रिप्लेस द मेमोरी। नाउ फोर्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज कंपैरेटिव स्टडी। जब भी आप अपने अकाउंटिंग बुक्स बनाएंगे,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ये हमारे बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड होती है। हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया जाता है। अगर आप अपनी बुक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसको आप किसी दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपने पिछले सालों के रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये हमें ये जानने में मदद करेगा कि आपका बिजनेस बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो मैनेजमेंट को कई डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल बिजनेस में एक ग्रोथ होने की ज़रूरत महसूस होती है। यही एक ओनर का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप अपने अकाउंट्स के बुक्स को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगी? अकाउंटिंग से मिलेंगी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम तो जनरेट कर ही रहे हैं। अगर कहीं से भी इनकम जनरेट की जाती है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। अगर हम अकाउंटिंग की हेल्प लेंगे तो हमारी बुक्स तैयार की जाएंगी। हमें ये पता चलेगा कि इस बिजनेस से कितनी इनकम बन रही है और उस इनकम पे कितना टैक्स हमें पे करना है। बिजनेस को अगर कोई भी टैक्स पे करना है तो उसके लिए भी उसे अकाउंटिंग की ज़रूरत है। तो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है लोन फैसिलिटी। बिजनेस को अगर किसी भी तरीके के लोन की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी उसे अकाउंटिंग की मदद लगेगी। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन तभी प्रोवाइड करेगा जब आपकी वो बुक्स देख लेगा, क्योंकि उसे ये एश्योरेंस भी चाहिए कि कल को ये लोन आप वापस कर भी पाएंगे या नहीं। इसके लिए वो आपके बिजनेस की वेल्थ जानना चाहेगा, आपके बिजनेस की करंट इनकम जानना चाहेगा। उसी के बेसिस पे वो फ्यूचर डिपेक्ट कर पाएगा। इसलिए कोई भी लोन प्रोवाइडर बिजनेस को लोन देने से पहले उसकी अकाउंटिंग बुक्स देखता है। अगर बिजनेस को फंड्स चाहिए तो उसके लिए भी उसे अकाउंटिंग की मदद लेनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है एविडेंस इन कोर्ट। अगर बिजनेस पे कोई भी केस हो जाता है, जैसे कोई फ्रॉड का केस हो गया, किसी कस्टमर ने उनके ऊपर केस कर दिया कि हमसे चार्ज कर लिया गया लेकिन हमें सामान नहीं दिया गया, या हमें डैमेज गुड्स दिए गए, हमने वापस कर दिए थे, या कोई भी केस हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। ऐसे में बिजनेस के लिए उसका सबसे बड़ा एविडेंस उसकी अकाउंटिंग बुक्स है, क्योंकि जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो वो आपकी बुक्स में ही रिकॉर्ड होती हैं। कोर्ट में उसे एज अ एविडेंस पेश किया जा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन ऐसे हुई थी और इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई गलती नहीं है। अकाउंटिंग बुक्स हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एविडेंस का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एडवांटेज है सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस फ्यूचर में बेचना है तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बिजनेस किस वैल्यू का है, वो कितने पे बिकना चाहिए, ये जानने के लिए भी आपको अकाउंटिंग बुक्स की ज़रूरत है। आपके बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हैं, आपके बिजनेस पे क्या क्या लोन्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी और उन्हीं के बेसिस पे आप अपना बिजनेस किसी को बेच पाएंगे। तो अगर कोई आपका बिजनेस खरीदना चाहेगा तो पहले ये ज़रूर देखेगा कि आप एक चलता हुआ बिजनेस है, एक अच्छा अर्निंग करता हुआ बिजनेस है या नहीं, कहीं आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं है कि कहीं वो बिजनेस खरीदे और उसके बाद उसे ही लॉस हो जाए। इन सारे सवालों के जवाब के लिए अकाउंटिंग बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है सेल ऑफ बिजनेस।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेज हुआ इंसॉल्वेंसी। अगर कल को आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि आपके बिजनेस का दिवालिया निकल जाता है, आप अपने लोन्स पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपकी अकाउंटिंग बुक्स ही मदद करेंगी ये साबित करने के लिए कि सही में आपके पास फंड्स नहीं हैं टू पे ऑफ द लोन्स। अदरवाइज कोई भी जिसने आपको लोन दिया है, जिसने आपको क्रेडिट पे सामान दिया है, वो ऐसे ही तो अपने पैसे नहीं जाने देगा। तो अपनी इंसॉल्वेंसी को साबित करने के लिए भी आपको अपनी अकाउंटिंग बुक्स की ज़रूरत है। वो आपके प्रीवियस सारे अकाउंट्स चेक करेंगे और इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये बिज़नेस अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से ये इंसॉल्वेंट हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एंड हमारी लास्ट एडवांटेज है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप मतलब अगर इस बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप, तो उसे एक पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इस पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर्स हैं उन्हें कहा जाता है पार्टनर्स। ये पॉसिबल है कि कल को इस फर्म के अंदर और पार्टनर्स भी आ जाएं, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो इस बिजनेस को छोड़ दें। अगर कोई भी ओनरशिप में चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारी बिजनेस की बुक्स में भी चेंज होगा। उन बुक्स में चेंजेस अडेप्ट करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग बुक्स की ज़रूरत है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा सो तभी हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन फिर से की जाती है, ताकि जो भी हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ के करंट प्रॉफिट और लॉस हैं वो हमारी करंट पार्टनरशिप के साथ ही एडजस्ट हो जाए और नए पार्टनर के ऊपर बर्डन ना आए। सेम इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर जाता है हमारे बिजनेस से तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वैल्यू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर इसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस है, एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो गई है और इसमें अगर कोई लॉस है तो वो ये पार्टनर बेयर करके जाए। सो अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें ओनरशिप पैटर्न में अगर चेंजेस हैं, उन चेंजेस को ईज़िली अडेप्ट करने के लिए, हमारी बुक्स में इंसर्ट करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। सो दीज ऑल आर योर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने ये अकाउंटिंग एडवांटेजेस पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अब हम इसे ग्रैब कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ जो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हटके है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हैं, आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में कनॉट प्लेस बहुत फेमस है जिसे सब सीपी के नाम से जानते हैं। सो आप सारे फ्रेंड्स ने सीपी में मिलने का प्लान बनाया है और आप अपने घर से अभी अभी निकले हैं। आपके फ्रेंड्स आपको लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रह गए, आप अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। और आप हर बार उन्हें एक ही जवाब दे रहे हैं, आई एम लेस फार फ्रॉम सीपी। सीपी से मैं थोड़ा ही दूर हूँ। सो आपने अपने फ्रेंड से कहा, आई एम लेस फार फ्रॉम सीपी। इस स्टेटमेंट से इन सारे एडवांटेजेस को आप याद कर सकते हैं। I stands for insolvency, L stands for loan facility, E stands for evidence in court, S stands for sale of business, again S stands for settlement of tax liability, F stands for financial information about business, A stands for assistance to management, R stands for replaces memory, C stands for
comparative study, and P stands for partnership accounts. So I am less far from CT, but I am not far from accounting concepts. क्योंकि आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं एट माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का चस्का। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाए भी जाएंगे और उन्हें याद करने की ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।